नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता अहमद। इस बार शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च यानी कल मनाया जाएगा। ये दिन भगवान शिव को मानने और उनकी कृपा पाने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। इस दिन व्रत और विशेष पूजा भी की जाती है। व्रत रखने के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी सामग्री पूजन के लिए इस्तेमाल करें, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए ईटीवी भारत के साथ जुड़ रहे हैं महाकाल मंदिर के महेश पुजारी। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में। जी पुजारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि शिवरात्रि कल है तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। देखिए, भगवान शिव का पर्व है जी। और इसे विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। शिव आदि और अनादि देवता हैं और शिवरात्रि पर्व जो होता है वो रात्रि काल का जो पहर होता है 12 से सुबह 4 का, उस पहर के अंदर जो पूजा करते हैं भक्त लोग, उन्हें सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और उनके सारे मनोरथ भक्तों के पूर्ण होते हैं। ऐसी शिवरात्रि पर्व के उपास व्रत करने की मान्यता है। जी, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का सही तरीका क्या है? शिवरात्रि के दिन 24 घंटे जलधारा शिव को चढ़ती है। जी। शिव को जलधारा अति प्रिय है। उनके मस्तक पर भी गंगा विराजी है और जब भगवान के ऊपर 24 घंटे जलधारा होती है तो उनको बड़ी शीतलता प्राप्त होती है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। इसलिए भगवान शिव को शिवरात्रि पर्व पर जो जलधारा करते हैं, दुग्ध धारा करते हैं, साथ ही में भगवान को बेल पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, बेल चढ़ाते हैं, आंकड़े के फूल चढ़ाते हैं और इसके साथ में जो बेर होता है वो बेर का प्रसाद भोग लगाते हैं। वो ऐसी मान्यता शिवरात्रि पर्व पर विशेष है। इस शिवरात्रि पर विशेष करते ये वस्तु चढ़ाने से सभी भक्तों को कई कई पुण्य की प्राप्ति होती है। जी, ऐसा भी कहा जाता है कि भक्त अगर सच्ची श्रद्धा से व्रत और पूजन करते हैं तो शिव जी उनके जीवन के सभी कष्टों को हर देते हैं। जी, शिवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व है जी। और जो भक्त भगवान शिव का व्रत रखता है 24 घंटे, और जो कई भक्त निराहार रखते हैं, कई 9 दिन की, यहाँ महाकालेश्वर भगवान मंदिर में जो शिवरात्रि पर्व होता है वो 9 दिन का होता है। नवरात्रि की उसको की जाती है। एक शिवरात्रि की नवरात्रि होती है और एक माता जी की नवरात्रि होती है। देश में 2 ही नवरात्रि होती है और केवल ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर मंदिर पर ही नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। कई भक्त 9 दिन तक उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, अपनी चप्पलें भी छोड़ते हैं। कई ऐसे उपास के मतलब संकल्प ले लेते हैं जो वो त्यागते हैं 9 दिन और भगवान की उपास आराधना करते हैं। और शिवरात्रि के दूसरे दिन शिवरात्रि का उपास व्रत भगवान की पूजा अभिषेक के बाद में छोड़ते हैं। उससे अनेकों प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और जो भक्त जिस भावना से करता है, जिस संकल्प से करता है, उसका वो मनोरथ भगवान शिव पूर्ण करते हैं। जी, अब पंडित जी, ऐसी भी मान्यताएं हैं कि भगवान शिव केवल एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जी, शिव जी वैसे भी बहुत सरल देवता हैं जी। और यदि कोई व्यक्ति एक लोटा जल भी चढ़ा दे और यदि उसके पास जल की व्यवस्था न भी है तो हमारे इसमें एक स्तोत्र होता है, रत्न कल्पित मासनम हिम जलई। इस स्तोत्र से यदि जो चातक भगवान की आराधना करता है, इसमें 5 श्लोक हैं, वो 5 श्लोक यदि जो चातक बोलता है तो उससे जल भी चढ़ता है, दूध भी चढ़ता है, वस्त्र भी चढ़ते हैं, धन धान्य भी भगवान को चढ़ते हैं, वह अलंकार भी भगवान को अर्पित हो जाते हैं। तो भी भगवान शिव उस स्तोत्र से ही भगवान है तो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी उससे मान्यता है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अमूमन कोरोना से पहले काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आते थे, तो इस बार चूंकि कोरोना संकट काल में क्या व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर सकें? व्यवस्था जो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा की गई है उसमें करीब 25,000 भक्तों को दर्शन व्यवस्था की एक अनुमति दी है। लेकिन भगवान महाकालेश्वर ऐसे देवता हैं कि यदि कोई भक्त
बिना अनुमति के भी यहाँ आ जाएगा अवंतिका में, तो हमें विश्वास है भगवान महाकाल पर कि उस भक्तों को भी दर्शन प्राप्त होगा, वो यहाँ से निराश होकर नहीं जाएगा। पर अभी ये कोरोना काल आया, ये एक महामारी आने के कारण ये व्यवस्था में, दर्शन व्यवस्था में कमी की गई है। लेकिन जब पूर्व में जो हमारी शिवरात्रियां हुई हैं, यहाँ लाखों की तादाद में भक्तों ने दर्शन किया है और दर्शन कर क्योंकि 48 घंटे भगवान के दर्शन खुले रहते हैं। जो कल 11 तारीख से 2 बजे से जो पट खुलेंगे, तो दूसरे दिन रात मतलब 12 तारीख की रात्रि की 11 बजे जाकर द्वार भगवान के बंद होंगे। इस 48 घंटे के दर्शन में लाखों पब्लिक यहाँ पे दर्शन कर जाती थी और बड़ी भक्तों को बड़ा आनंद आता था। लेकिन इस महामारी को देखते हुए, भक्त की भी स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखते जो व्यवस्था की गई है, भक्त उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई भक्त इस अनुमति के पश्चात भी आता है, तो वो यहाँ से भगवान महाकाल की कृपा से निराश नहीं जाएगा, उससे भगवान महाकाल के दर्शन होंगे, ऐसी हमारी आस्था और विश्वास है। जी बिल्कुल, कल महाशिवरात्रि है और श्रद्धालुओं को निश्चित ही महाकाल के दर्शन होने चाहिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो कि कल महाशिवरात्रि है, तो मंदिर में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसको लेके? देखिए, दर्शन व्यवस्था तो प्रशासन ने जो की है वो तो अति उत्तम है, लेकिन मंदिर की जो परंपरा है, कल भगवान के 2:30 बजे द्वार खुलेंगे और भगवान के 2:30 बजे द्वार के बाद जो भस्मा आरती जो पर्व होता है, वो विशेष पूजा पर्व भगवान की जाएगी। पंचामृत स्नान, अन्य फलों के स्नान, भांग से स्नान, भगवान को भांग से श्रृंगारित, वस्त्रों से श्रृंगारित करके जो भस्मा आरती होगी, उसका दर्शन जो सभी भक्तों को प्राप्त होगा, जो घर पर भी बैठे उन्हें भी चैनलों के माध्यम से दर्शन प्राप्त होगा। और 4 बजे तक, 4:30 बजे तक भस्मा आरती का जो क्रम होता है वो पूर्ण होगा। उसके बाद सतत आम दर्शन आरतियों को दर्शन होगा, जलधारा चढ़ती रहेगी और उसके पश्चात 10 बजे से 11 बजे के बाद फिर भगवान का एक अभिषेक होता है, जिसे लघु रुद्रादि अभिषेक बोला जाता है। वो यहाँ जो तहसील होती है, हमारे जो अध्यक्ष होते हैं, उनके सानिध्य में ब्राह्मण वर्ग जो 11 ब्राह्मण उसमें बैठते हैं और वो फिर अभिषेक होगा। वो 2.5 घंटे का अभिषेक पुनः होगा। उसके पश्चात 2.5 घंटे के अभिषेक के बाद में फिर भगवान की आरती पूजा होगी और फिर सतत भगवान के निराकार दर्शन होंगे। ऐसा दर्शन सतत चलेगा। रात्रि की 12 बजे बाद महापूजा प्रारंभ होगी, जो 4 पहर की पूजा होती है। रात्रि 12 से प्रातः 4 बजे तक भगवान की महापूजा होगी। उसमें विभिन्न प्रकार के स्तोत्र से भगवान का आराधना, पूजन, लघु रुद्राभिषेक, पंचामृत पूजन, ये सब करने के पश्चात भगवान के ऊपर 1000 बिल्व पत्र भगवान पर चढ़ाए जाएंगे। सप्तधान का फिर जो मुकुटा होता है, भगवान का जो मुकुट होता है, वो भगवान पर धारण किया जाएगा और उसी मुकुट के ऊपर सप्तधान, जो हमारा गेहूं, चना, दाल, चावल जो होता है, जो सप्तधान होता है, वो भगवान के ऊपर, महाकाल के ऊपर टोकरियों से सप्तधान का मंत्र बोल के, तिलाशमे, मुद्गाशमे, खलवाशमे, प्रियंगवशमे, नवशमे, सामाकाशमे, निवाराशमे, गोधुमाशमे, मसुराशमे, जन्नेन कल्पन्ता, इस मंत्र से 7 धान को भगवान के ऊपर अर्पण किए जाएंगे। वो धान अर्पण करने के पश्चात भगवान का शेरा बनाया जाएगा, जिसे भगवान का दूल्हा स्वरूप माना जाता है। वो दूल्हा स्वरूप बनाकर फिर 4 बजे भगवान की आरती प्रारंभ होगी। आरती समापन के बाद भगवान की 11 बजे तक भगवान के दूल्हे के रूप में सेहरे के दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त होंगे और भक्त उस दर्शन को प्राप्त करेगा और अपना आप को धन्य मानता है। इसके पश्चात वर्ष में एक बार 12 बजे के लगभग भगवान की भस्मा आरती होगी, जो दोपहर में माध्याह्न काल में होती है। प्रातः काल की जगह शिवरात्रि के दूसरे दिन माध्याह्न काल की ये आरती कहलाती है, भस्मा आरती होती है। इसमें भगवान को भस्म धारण कराई जाएगी। भगवान का पुनः वैसा ही श्रृंगार, पंचामृत और श्रृंगार के बाद आरती के पश्चात भगवान का जो भोग होगा और उसके पश्चात ये जो उत्सव है, जो ये शिवरात्रि पर्व है, इसका समापन होगा और इसी के पश्चात ब्रह्म भोजन और कन्या भोज का आयोजन होगा। ये यहाँ का 24 घंटे का भगवान का क्रम है
और जी। इसी क्रम में भगवान के दर्शन होंगे सभी भक्तों को। जी पंडित जी, चूंकि कल महाशिवरात्रि है और 9 दिन पहले से जी, ही महाकाल को अलग अलग रूप में उनका श्रृंगार किया जाता है, तो इसकी क्या मायने हैं? क्या कोरोना काल में भी चूंकि श्रद्धालु दर्शन करने आते थे, तो क्या इसका प्रभाव पड़ा इस दौरान? देखिए, यहाँ जब जो हमारे पास में जो चलित प्रतिमाएं हैं, जो चांदी की और स्वर्णों की बनी हुई है, वो जो भगवान की जब यहाँ सवारी निकलती है तो उन्हें नगर में निकाला जाता है। उन्हीं 9 दिन के अंदर जो नवरात्रि होती है, जिसे हम यहाँ विवाह उत्सव के रूप में मनाते हैं, जी। उस विवाह उत्सव के रूप में जब होता है तो भगवान के ऊपर प्रतिदिन साकार स्वरूप दिया जाता है, शोला धारण कराया जाता है, भगवान के ऊपर दुशाले लगाए जाते हैं, चंदन श्रृंगार लगाया जाता है, और इसके बाद में एक एक दिन भगवान को अलंकरण के रूप में मूर्तियां स्थापित की जाती है। पहले दिन शोला धारण, दूसरे दिन नाग का धारण, पंचमुखी नाग, तो तीसरे दिन है तो सप्त ये होलकर सप्त उसका जो चांदी का मुगटा होता है, उस मुगटों को धारण किया जाता है। उसके ऊपर छबीना की प्रतिमा लगाई जाती है, उसी के ऊपर मन महेश की प्रतिमा लगाई जाती है, उन्हीं के ऊपर है तो भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा लगाई जाती है, उसी के ऊपर है तो फिर शिव तांडव की प्रतिमा लगाई जाती है, और शिवरात्रि के दिन पूर्ण निराकार स्वरूप में दर्शन, और दूसरे दिन पुनः साकार स्वरूप में, दूल्हे स्वरूप में श्रृंगारित करते हैं। और दूज जब आती है, ये जो पर्व समाप्तन की जो दूसरे दिन जो दूज होती है, जो शुक्ल पक्ष की दूज, उस दिन पुनः जो भक्त इन 9 दिन के श्रृंगारों से वंचित हो जाता है, उस दिन फिर है तो दूज के दिन भगवान को शाम को 4 बजे, सायंकाल 4 बजे भगवान को पुनः 5 मुकुटों भगवान पे धारण करके 5 मुकुटों का दर्शन आम भक्तों को कराया जाता है। ये 9 दिन के पर्व का यहाँ का महाकालेश्वर मंदिर का महत्व है, जो समस्त कार्य, समस्त पूजा, समस्त सेवा। पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर वो कार्य करे जाते हैं तो भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। देखिए, इस दिन जो व्यक्ति पापाचार, अत्याचार, झूठ, फरेबी यदि करता है जी, और ये जो शिव का दिन है, ये ऐसा दिन है जो शिवरात्रि महापर्व सत्य और धर्म का दिन है। इस दिन जो इस तरीके के कोई कर्म करता है तो उससे कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है, और जो सत्कर्म करता है, उपवास करता है, व्रत करता है, भगवान शिव के आराधना करता है, यहाँ तक कि शिव निंदा भी इस दिन कोई जो करता है तो वो भी उसके दोष का कारण बनता है और उसके पाप का कारण बनता है। जी पंडित जी, महाशिवरात्रि के दिन लाल रंग पहनने की भी परंपरा है, तो क्या इसके मायने हैं? जी पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि भगवा रंग पहनने की परंपरा है महाशिवरात्रि के दिन। जो शिवरात्रि के दिन जो ऐसा है, वैसे तो ऐसा तो वस्त्र का कोई है नहीं, कलर का भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो शिव के जो सनातन धर्म का जो हमारा चोला होता है, जिसे हम सात्विक स्वरूप मानते हैं, इसमें सत्य और धर्म रहता है। यदि इसे धारण करने से मन का जो उद्वेलित मन होता है वो शांत होता है और भगवान की आराधना पूजा में विशेष तौर पर लगता है। इसलिए उस दिन शोला धारण करते हैं। शोले के भी है तो लाल कलर का होता है, भगवा कलर के होते हैं। विशेष करते इस कलर के शोले पहनने से भी उसका जो शांत स्वरूप भगवान का जो होता है वो प्रतीत होता है, और जो चातक होता है, जो भक्त होता है, उसका भी मन शांत होकर भगवान की आराधना में लगता है। पंडित जी, आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम को देखकर सीता जी ने उनसे विवाह करने की कामना के लिए देवी पार्वती के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी, तो ऐसा माना जाता है कि अगर मनचाहा जीवन साथी चाहिए तो उसके लिए भगवान महाकाल और शिव जी और पार्वती की पूजा की जाए। जी देखिए, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा व्रत यदि किए हैं तो माता सती और पार्वती ने किए हैं जी। और जो व्रत भी किए हैं माता सती ने और माता पार्वती ने, वो इतने कट्टरता से व्रत किए हैं, और वही व्रत आज भी हमारे समाज की महिला वर्ग करती हैं, जिसमें 16 सोमवार व्रत है। उसमें बिलपत्र के होते हैं,
मिश्री के होते हैं, बिल्कुल निराहार ये करके जो केवल बिलपत्र पे महिला रहती है, ये जो उपवास जो महिला करती हैं और जो और भी उपवास हैं वो यदि पुरुष भी करते हैं तो दोनों को फल की प्राप्ति होती है। और जो महिला अपने विवाह के लिए या शिव जैसे वर प्राप्त करने के लिए माता पार्वती और जो सती ने व्रत किए, यदि वो व्रत करती हैं तो उन्हें ऐसा शिव के समान वर प्राप्त होता है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईटीवी भारत के साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए कि कल महाशिवरात्रि है, किस तरीके से व्रत रखे जाएं, किन पूजन सामग्री का इस्तेमाल किया जाए, उन तमाम जानकारी को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल महाशिवरात्रि है और आप सभी से गुजारिश करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आप कोरोना संकट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे और महाशिवरात्रि अच्छे से बनाएंगे। सारी जानकारी के लिए ईटीवी भारत देखते रहिए।